हंगर स्ट्राइक में आज लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स भी ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे साथ अशरफ बरशा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि लेह एपेक्स बॉडी के कोर मेंबर हैं। बरशा साहब, जिस तरह से 3 दिनों का 3 रोज़े का हंगर स्ट्राइक करगिल में शुरू किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि इस बार जो इनिशिएटिव लिया है वो केडीए ने लिया है। हाँ बिल्कुल, मैं केडीए को मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि उन्होंने करगिल में 3 दिन का अनशन का ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हम एपेक्स बॉडी की तरफ से लेह से भी आए हैं। तो ये एक आप सब लोगों को पता है, एक हमारा एक मुहिम चल रहा है, एक हमारा जद्दोजहद चल रहा है लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर। एपेक्स और केडीए के ने 4 एजेंडा बनाया है लोगों के एस्पिरेशन को बेस करते हुए, और उसी पर हम लोग जॉइंटली इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं सरकार से इन मांगों को मनाने के लिए। और अभी तक अब हमारा ये 6ठे साल में आ गया है हमारे जद्दोजहद करते हुए, मुहिम चलते हुए। और अब पिछली दफ़ा जब सरकार ने हमसे ये बोला था कि भाई लास्ट मीटिंग में ये हमें कमिटमेंट दिया था कि हम 1 महीने के अंदर मीटिंग बुलवाएंगे और हमारे एपेक्स और केडीए के जो भी एजेंडा है उस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार ने 1 महीना छोड़िए 2 महीना, अब तीसरा महीना चल रहा है, अभी तक कोई बुलावा नहीं आया। और अब तक भी जितने भी मीटिंगें हुआ है सिर्फ वही हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के एक इशू को रिजॉल्व करने के बगैर कोई भी खतरे का नतीजा इसमें से नहीं निकला है। अब लोगों में रोष बढ़ रहा है, लोगों में नाराज़गी बढ़ रहा है, लोग फील कर रहा है कि सरकार कहीं हमें गुमराह या टाल मटोल तो नहीं कर रहा है। इसलिए अब लोगों का जोश दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। और इसी सिलसिले में आज ये अनशन शुरू हुआ। लेह में भी इससे पहले अनशन शुरू करना था, लेकिन हिज हॉलीनेस की विज़िट की वजह से ये चीज़ वहाँ पे अभी मुमकिन ना हो सका। तो जैसे ही हिज हॉलीनेस लद्दाख से वापस तशरीफ़ ले जाएंगे, उसके बाद लेह में भी भरपूर तरीके से अनशन शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी है कि सोनम वांगचुक तो बोलता है कि मैं फास्टिंग ऑन डेथ की बात कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके सरकार, अगर इसको सरकार ये समझते हैं कि टाल मटोल करने से लद्दाख की आवाज़ की लोगों की आवाज़ दब जाएगी, दबने वाला चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी मांग हम कर रहे हैं जिसके बगैर हमारे आने वाले नस्लों की ज़िंदगी ही नहीं चलने वाले हैं। तो कोई भी अपनी ज़िंदगी को खोना तो नहीं चाहेंगे, तो हमें जद्दोजहद करना पड़ेगा, चाहे जितना भी करे, ये रुकने वाला नहीं है। और एक ऐसा दर्द है, और ये दर्द जो है हम सब लोगों को बार बार एक प्लेटफॉर्म पर आने पर मजबूर करेगा। हम सबको आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्या हुकूमत ने राबिता करने की कोशिश की है अभी तक? जी हाँ, हुकूमत से अभी पिछली दफ़ा रिपोर्ट हुआ, हमारे एपेक्स के चेयरमैन सिरिंग दोरजे साहब को कभी बोला 20 तारीख को बुला रहे हैं, कभी बोला 28 को बुलाएंगे, तो अभी तक तो बुलाया नहीं। तो ये पता नहीं क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई जैसा भी हो, इस बार जो है हमको मीटिंग भी बुलाना पड़ेगा और एक ठोस नतीजा भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, अब टाल मटोल ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अभी तक हम बड़े पीसफुली चल रहे हैं, हमने बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते और ना ही लें, लेकिन अगर मजबूर हो गया, अगर ये ज़्यादातर मजबूरी पे आ जाएगा तो शायद लोगों की जज्बात को ना हम रोक पाए। हो सकता है फिर ये हालात और बिगड़ जाए। तो सरकार को इस खामो ख्याल में नहीं बैठना चाहिए कि इसको टाल मटोल करके दबाएंगे, दबने वाला चीज़ नहीं है। इससे पहले जब जब भी अनशन होता था, प्रोटेस्ट होता था, लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन जो आपके साथ होते थे, लेकिन इस बार नहीं है तुप्तान सेवंग। क्या उससे कुछ असर नहीं होगा? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुप्तान साहब का एक सियासी ग्राउंड पर वो ज़्यादा मूवमेंट करना उनके लिए मुनासिब नहीं रहता है। जब से अब वो थोड़ा एजिड भी हो गया, दूसरा उसके बाद लास्ट टाइम उनका कुछ एक्सीडेंट भी, तब से वो थोड़ा सा फुली रिकवर्ड भी नहीं हुआ है, तो उनको थोड़ा तकलीफ़ होता है, इसलिए थोड़ा सा वो अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अदरवाइज़ उनका भरपूर सपोर्ट है। वो तो पहले शख्स है जिसने इस आवाज़ को उठाया है, वो पहला शख्स है जिसने हम लोगों को एकत्रित किया है एक प्लेटफॉर्म पे कि भाई लद्दाख के हित में हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो वो आदमी कैसे पीछे हट सकता है? लेकिन अभी सियासी ग्राउंड पर थोड़ा सा वो है, बाकी उनका पूरा सपोर्ट है, वो पूरा चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हमारे जवान लोग आगे आए के लीडरशिप को संभालें। वो तो ये दावत हमेशा देता है कि भाई हमारे जवान आगे आना चाहिए, अब ये वक्त है आगे मूवमेंट के साथ है। इसमें किसी के बिल्कुल इसमें कोई किसी की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, वो पूरा हमारे साथ है। रेजिग्नेशन के बाद एपेक्स बॉडी के मेंबर्स पर्सनली उनके साथ मुलाकात करके रीज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी, तो क्या बातचीत हुआ उनके साथ जब आपने मुलाकात की? बिल्कुल, हमने ये इल्तिजा, पहले तो हमें ये सोचा कि भाई उनके क्या, लेकिन हमने उनको इल्तिजा किया, लेकिन उसके बाद फिर हमें उनसे बातचीत करने के बाद ये रहा कि वो काफ़ी थके हुए हैं, वो थोड़ा काफ़ी
उसमें वो ख़ुद कहते हैं कि मैं ज़रा सा स्ट्रेस में ज़्यादा झेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एज की वजह से, इसलिए वो कहते हैं जब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस करके उन्होंने थोड़ा सा बोला कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये बात है और उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी मानना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, चाहे केडीए हो चाहे एपेक्स हो, आपस में जब हम 10 लोग मिल के अपना अपना राय देता है उसमें 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन बाद में हम लोग सबको एक ही समझ, एक ही जुट होके एक ही डिसीजन पर हम सब उतर जाते हैं और उसी को लेके हम आगे चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मीटिंगों में अगर हमारा थोड़ा सा अनबन होता है या हमारे किसी मुद्दे पे एक दूसरे का राय नहीं मिलता तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब तो बिल्कुल बवाल हो, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ये कहता हूँ सज्जाद साहब, अब एक चीज़ कहता हूँ, हमारे मुद्दे ऐसे हैं, ये मुद्दा जो है ना हम एक एक शख्स को यूनाइटेड होने पे मजबूर करेगा, क्योंकि एक ऐसा दर्द हमें लगने वाला है, समझे ना, हम चारा ही नहीं रहेंगे। बेहतर यही होगा जो लोग आज भी बड़ा ना समझ बन के जो चल रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए। जितना जल्दी आके इस पर आके लद्दाख के हित में आवाज़ उठाएगा उतना उनके लिए भी बेहतर होगा। अदरवाइज़ कि हर किसी को बाद में आना ही पड़ेगा, एक ऐसा दर्द हमें लगने जा रहा है। सर रिसेंटली जब होम मिनिस्ट्री के साथ एपेक्स और केडीए ने मुलाकात किया तो वहाँ पे क्या जो इश्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने में या उन इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में किस तरह की कोशिश रही है एपेक्स और केडीए की? क्योंकि मीटिंग के बाद जब एक डिसीजन लेके आया उस पर बहुत सारा कंसर्न्स देखा गया। नहीं, अब देखिए ना, मीटिंग में क्या होता है, हमने तो अपने मांगे सरकार के सामने रखा है। हमने 4 मांग रखा, हमने स्टेटहुड की बात की, हमने 6 शेड्यूल की बात की, हम पीएससी की बात करते हैं। चले उसमें पार्ट ऑफ द पीएससी का काम, चलो हम एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू था थोड़ा सा रिजॉल्व हो गया, वो हमारा एक प्रेसिंग, वो हमारे जवानों के एज ओवर हो रहा था, उनके यूथफुलनेस ख़त्म हो रहा था, काम करने का समय निकल, तो हमें इस पे थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री इशू, चलिए हम मानते हैं 26 तक वो फ्रीज है तो उसके तक हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वो चीज़ है नहीं है। ये तो 2 चीज़ ऐसे चीज़ मांग रहा है जो हमारे आइन में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ 2 चीज़ है। स्टेटहुड ऑलरेडी डिफाइंड है, 6 शेड्यूल ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने सरकार के सामने रखना चाहिए। अब सरकार अपना पक्ष रखे, हम सुनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो तो अभी तक रखा ही नहीं। चलिए, सरकार अपना पक्ष रखें, हम सुनना चाहते हैं, अशरफ अली बर्शा का कहना है, जो कि एपेक्स बॉडी के कोर मेंबर हैं। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़, पल पल के अपडेट्स।